सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सिंह, पूर्व आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल, आज आपके बीच में एक नया विषय लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। विषय है राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय मुख्यतः भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए बनाए गए हैं। पूरा प्रदेश 18 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में 2 या 2 से अधिक ज़िले हैं, कुल 75 ज़िले हैं और पूरे प्रदेश में 3035 राजस्व न्यायालय स्थापित हैं। इन राजस्व न्यायालय में भूमि संबंधी वादों का निस्तारण होता है। नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर के राजस्व परिषद के न्यायालय तक स्थापित हैं। राजस्व परिषद में भी चेयरमैन, प्रशासनिक सदस्य और न्यायिक सदस्य हैं जो मुकदमे की सुनवाई करते हैं। मंडल स्तर पर मंडलायुक्त, अपर आयुक्त मुकदमों की सुनवाई करते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार न्यायिक और नायब तहसीलदार। इसके अलावा चकबंदी के भी न्यायालय हैं और रिकॉर्ड ऑफिसर के भी न्यायालय हैं। इन सभी न्यायालयों का काम भूमि संबंधी वादों का निस्तारण करना है। राजस्व न्यायालयों में केवल भूमि संबंधी वादों का ही निस्तारण किया जा सकता है। भूमि संबंधी वाद में पहले जानकारियां प्राप्त करना बड़ा कठिन होता था, लेकिन सरकार ने बहुत एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया और सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज कर दिया। अब राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली का सिस्टम लागू है, जिसको इंग्लिश में RCCMS कहते हैं। और आप गूगल पर vaad.up.nic.in टाइप करेंगे तो ये सिस्टम प्रणाली ऑनलाइन आपके सामने आ जाएगी और इस पर मुकदमा नंबर या वादी प्रतिवादी का नाम या पिछली डेट, अपने मुकदमे के संबंध में जानकारी के लिए कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली जो राजस्व न्यायालयों की है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसको उपयोग करने के लिए आप गूगल पर जाएं। गूगल पर vaad.up.nic.in टाइप करेंगे तो ये पूरी प्रणाली आपके समक्ष आ जाएगी। इस कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में आप अपने मुकदमे के बारे में मुकदमा नंबर के आधार पर, वादी प्रतिवादी के नाम के आधार पर, केस फाइलिंग डेट के आधार पर या पिछली डेट क्या थी उसके आधार पर अगर टाइप करेंगे तो आपको पूरा उस मुकदमे का विवरण आपके सामने आ जाएगा। राजस्व न्यायालय जो भी मुकदमे उनके न्यायालय में चल रहे हैं, इस सिस्टम पर प्रतिदिन मुकदमों के संबंध में अपडेशन का कार्य करते हैं। नए जो मुकदमे आते हैं उनको भी पूरा इसमें फीड करते हैं और वो भी पब्लिक के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ जो दिन प्रतिदिन कार्रवाई न्यायालय में होती है उसको भी इस प्रबंधन सिस्टम में अपलोड किया जाता है। जो भी आदेश होंगे या जो तारीख लगेगी, इस प्रकार इस प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करके घर बैठे कोई भी व्यक्ति अपने मुकदमे की जानकारी कर सकता है कि किस तारीख को क्या हुआ था और अगली तारीख कौन सी, उस तारीख को क्या होने वाला है, क्या आदेश हुआ है, वो सारा इस पर उपलब्ध है और घर बैठे उस आदेश की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। अब न्यायालय के अधिकारियों को भी आसानी हो गई। कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के नियंत्रण के लिए इस प्रणाली का इस्तेमाल कर सकता है। पूरा समीक्षा कर सकता है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में कौन सा न्यायालय है जहां कितने मुकदमे लंबित हैं, कितने निस्तारित हो गए हैं, कितने बचे हैं, कितने पुराने हैं, न्यायालय में निस्तारण सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी समीक्षा भी हो सकती है और शासन के लिए भी आसानी हो गई है और बहुत सुविधा भी हो गई है। मैं सभी को इस कार्य में लगे अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा जनता इस प्रबंधन प्रणाली का इस्तेमाल करके अपने मुकदमों की
घर बैठे जानकारी जरूर प्राप्त करेगी। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष जो विभिन्न न्यायालय हैं उनमें किस तरह के वाद चलते हैं और उनको निस्तारण की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा व्यापक जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।